अगला जो हम सवाल लेंगे वो तीन स्टॉक्स पर आया है। अवेंटल पे आया है, 120 शेयर्स ले रखा है 184 पर। क्वालिटी वॉल्स के 125 शेयर्स हैं 36.19 रुपीज़ पर। और पेट्रोनेट ले रखा है 50 शेयर्स। तो प्लीज़ सजेस्ट कि क्या मैं वेट करूं या फिर एग्जिट कर लूं, और फिर पूछना चाहते हैं कि इनके लेवल्स क्या होते हैं, हो सकते हैं, तो लेवल्स भी सजेस्ट कर दीजिए। तो अवेंटल है, क्वालिटी वॉल्स है और पेट्रोनेट है। देखिए, सबसे पहले एवेंटल पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा सपोर्ट जी। लेके बाउंस दिखा रहा है, थोड़ा सा बाउंस बैक और आ सकता है। 175 तक के लेवल्स एवेंटल छू सकता है। तो बिल्कुल ये यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है, और स्टॉप लॉस रहेगा 156 का। सेकंड वन वाज आई थिंक पेट्रोनेट। पेट्रोनेट के जी। चार्ट्स पर अगर हम बात करते हैं 274 75 के आसपास है। देखिए, मैं क्लियर कट बोलता हूँ, पेट्रोनेट हुआ, ओएनजीसी हुआ, एनटीपीसी हुआ, एसजेवीएन हुआ, एनएचपीसी हुआ, ये देखने में बड़े ल्यूक्रेटिव लगते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन आप ईयर ऑन ईयर इनको अपने पोर्टफोलियो में रख के देखिए, और 1 साल 2 साल 5 साल बाद मैं आपसे बात करूंगा, आपको लगेगा कि यार इसमें तो रिटर्न ही नहीं बना मेरा। तो ये स्टॉक्स इतने डल हैं, इनमें मूवमेंट बनता नहीं है। और जब जब आप खरीदेंगे, जब जब आपको ये अच्छे लगेंगे, ये वहीं से फुस हो जाते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि बेटर है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट आप पार्क करते हैं जहां पर अपना स्पेयर, तो वहां पर कुछ रिटर्न बनना चाहिए। तो और ऐसे स्टॉक में पैसा मत लगाइए जहां पर रिटर्न नहीं बन रहे हैं, या फिर बहुत टाइम ले रहे हैं। तो बेटर रहेगा कि इन स्टॉक से एग्जिट कीजिए। टाटा इन्वेस्टमेंट पे बात करिए, रिलायंस, एचडीएफसी, इन लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव है। इवन कोटक बैंक भी बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है। कोटक बैंक में भी अपॉर्चुनिटी बनती है, यहाँ पैसा लगाएंगे तो थोड़ा सुकून और रिटर्न भी बनेगा। बाकी तो पेट्रोनेट में ईयर ऑन ईयर आप इन्वेस्टेड रहेंगे, मुझे लगता नहीं है कि शायद अपनी कॉस्ट भी आप रिकवर कर पाएंगे। तो पेट्रोनेट से एग्जिट करने की सलाह है। ओके सर, ये जो आपने तमाम स्टॉक्स बताए ये आपके आज प्रेफर्ड बेट्स हैं, मतलब अब मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि आपको कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं या कौन सा स्टॉक्स आपको लगता है जो अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो आपने जो बताया रिलायंस, कोटक बैंक, ये सब मैं मान लूँ ना कि उन्हीं लिस्ट में शामिल है। मैम देखिए, आप इन स्टॉक्स का जिक्र तो मैं हमेशा ही करता हूँ, चाहे आपके साथ जुड़ूं चाहे किसी भी चैनल पे जुड़ूं। और आपने, अगर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, वो देखेंगे कि मैं जब इन स्टॉक्स पे बात करता हूँ, बेबाक बात करता हूँ, बिना आप कोई लेवल्स के, और बिना मतलब मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होता। और ये नो डाउट एचडीएफसी बैंक ने भी रिटर्न नहीं दिए हैं। कोई मुझसे अगर आर्ग्यूमेंट्स करेगा, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करूंगा, एचडीएफसी बैंक ने रिटर्न नहीं दिए हैं। लेकिन आज भी अगर मैं देखता हूँ पोर्टफोलियो में, 80% 90% लोगों के एचडीएफसी बैंक आज भी सजा हुआ है। और उनको आज भी ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं चलेगा तो फिर इकोनॉमी में फायदा क्या है। जैसे हम प्राइवेट पीएसयू बैंक्स में एसबीआई पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं, वैसे ही प्राइवेट में हम्म। एचडीएफसी बैंक उस तरह का कॉन्फिडेंस देता है। तो मेरा तो व्यू एचडीएफसी बैंक पे अभी भी बुलिश है, आप यहाँ पे खरीदारी कीजिए। नो डाउट ईयरली लो के पास है, सब कुछ है, सब कुछ खराब देखने को मिल रहा है, बट ऐसे ही रिवर्सल्स बनते हैं, और ऐसे ही लेवल्स पे जब हम खरीदारी करते हैं तो मल्टीपल रिटर्न्स बनते हुए नजर आते हैं। तो एचडीएफसी बैंक इन लेवल्स पे भी पसंदीदा काउंटर है। रिलायंस को खरीदारी कीजिए, 1420 तक के टारगेट्स जी। हमें नजर आते हैं। तो ये दोनों ऐसे काउंटर हैं जहां पर पैसा डाल सकते हैं। पर यस, पेट्रोनेट में रिटर्न नहीं बनेगा, तो उससे एग्जिट करने की सलाह है।